नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेखपाल की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। मैं पीयूष द्विवेदी एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए भारतीय ग्राम्य समाज एवं विकास का एक नया टॉपिक, भारतीय कृषि व्यवस्था पर। भारतीय कृषि का महत्व एवं उसके अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे आज। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो सभी को पता है। इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि को देखें तो इसके बाद हम ये पाएंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। भाई अन्नदाता, किसान को अन्नदाता कहा गया है। यह तथ्य लोगों को उस बड़ी संख्या को प्रमाणित होता है जो अपनी आजीविका के लिए क्षेत्र पर निर्भर हैं। यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था के कृषि का स्थान हर दृष्टि से सर्वोपर है। समझ रहे हैं? मौद्रिक दृष्टि से देखें, मतलब मुद्रा की दृष्टि से, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 19.9% है, जबकि 1950-51 में यह हिस्सा 55.4% था। भैया कम हो गया यार ये तो। वर्तमान में कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में कम हो रही है। वहीं औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में योगदान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आजीविका के लिए देश में 48.9% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए यह औद्योगिक क्षेत्रों एवं सेवा क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? इसका अर्थ है कि भारत में 48.9% जनसंख्या देश की सकल आय का मात्र 19.9% से अपना गुजारा कर रही है। काहे ना एक अन्नदाता दयनीय स्थिति में आ जाए भाई। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी असंगठित क्षेत्र है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का न केवल सबसे बड़ा क्षेत्र है, बल्कि सबसे मुक्त निजी क्षेत्र भी है। भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है। भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है, वो अधिकतर चीज़ें उसमें कृषि का जाता है। ठीक है, जैसे कि कपास, चावल, गिरी, तेल, मसाला, चीनी आदि शामिल है। ठीक है। बात करते हैं जीडीपी की, तो वर्ष 2014-15 में इसका सकल घरेलू उत्पाद जो था 12.8% था, और वर्तमान में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% से अधिक, यानी कि 14.5 या 14.8 ऐसे लगभग होगा। ठीक है। विशेषज्ञों के अनुसार कृषि के भारत के औद्योगिक विकास तथा राष्ट्रीय आय से गहरा संबंध है। यह कृषि उत्पादन में 1% की वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन में 0.5% तथा राष्ट्रीय आय में 0.7% की वृद्धि होगी। चलिए आगे बात करते हैं। 1940 के दशक में के अंत में औद्योगिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना गया था, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को पर्याप्त संवेग नहीं दे पाया। औद्योगिक क्षेत्र की इस विफलता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना। कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राजनीति और लोगों की पूर्ण जीवन कृषि से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है। वस्तुतः भारतीय कृषि की कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिसके कारण कृषि में निम्न उत्पादकता, इसका वर्णन निम्न प्रकार है। जनसंख्या के उच्च दबाव। भैया बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बहुत ज़्यादा खाना बनेगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। यूटिलाइजेशन। गैर कृषि उद्यमी के अभाव एवं तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारतीय कृषि की जनसंख्या पर अत्यधिक दबाव है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति कृषि मात्र 0.10 हेक्टेयर है, जबकि यह 1951 में 0.30 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति थी। यानी कि कृषि भूमि कम हो रही है लगातार। इसके कारण खेतों का आकार बहुत ही छोटा हो गया है। प्रति कृषक द्वारा कृषि उपयोग में लाई गई भूमि का क्षेत्रफल घटता गया। सीमित गहन खेती। भारत में कुल शस्य भूमि क्षेत्र में केवल 1/3 भाग पर ही द्विफसली या बहुफसली खेती की जाती है। द्विफसली बहुफसली समझ रहे हैं? मतलब कई सारी फसलों को समय समय पर चेंज कर करके बोना, नहीं तो एक ही फसल अधिकतर बोई जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं जोत का छोटा आकार और विखंडन। कृषि जोत क्षेत्र का 70% से भी अधिक भाग या तो छोटे सीमांत आकार के हैं या 1 हेक्टेयर से कम है। छोटी जोतों के लिए जिम्मेदार मुख्यतः जोत के नियम हैं। छोटे आकार की जोत तथा विखंडित जोत आधुनिक कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जो मशीनें आ रही हैं वो बहुत छोटे सीमित क्षेत्र के लिए है, नहीं हो सकती काम। ठीक है। चलिए, श्रम गहन कृषि। भारत में कृषि मुख्यतः मजदूरों पर आश्रित है, जिसमें कृषि का अधिकांश कार्य जैसे कि जुताई, भूमि को समतल करना, बुआई, कटाई आदि मनुष्य के हाथों से ही पूरा किया जाता है।
जिसके कारण निम्न उत्पादकता है। भाई क्या है सबसे बड़ी समस्या? तो ये है कि इस इंसान के सामने कि भैया कैसे इसको, हमें जितने भी मजदूर हैं उनको पैसा पेमेंट किया जाए। ठीक है, सरकार ने कुछ इधर उधर करके अपना मनरेगा सनरेगा चला के उसको भी बढ़ा दिया। तीसरी चीज पलायन, शहरी पलायन जो हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ ये सब मिलकर मनुष्य की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ते हैं, मतलब डालते हैं इस पे फसलों की उत्पादकता पर। ठीक है, अतार्किक भूधारण, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता और उत्पादन के लिए इसकी अतार्किक भूधारण प्रणाली भी जिम्मेदार है। चूंकि कृषि कार्य में संलग्न किसान वास्तविक भूस्वामी नहीं है, अतः वह उचित कृषि प्रबंधन और आधुनिकीकरण इत्यादि पहलुओं पर ध्यान नहीं देता। भूमि पर कृषि कार्य करने वाले किसान की कृषि भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं होना निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण है। भंडारण एवं विपणन सुविधा का अभाव, भाई हर जगह कोल्ड स्टोरेज नहीं उपलब्ध होते हैं ना। कृषिगत उत्पादों के उचित भंडारण एवं विपणन सुविधाओं के नहीं होने से किसान अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्यों पर बेचने से वंचित रह जाते हैं। समझ रहे हैं? जब ज्यादा हो जाता है तो वही बनिए बिचौलिए सब कम रेट पर खरीद लेते हैं और उनके पास स्टोरेज की क्षमता होती है, जबकि किसान के पास नहीं होती। इसलिए हमेशा किसान मात खाता है अपने उचित मूल्यों पर ना बेचने की वजह से। ठीक है, किसानों में गरीबी और ऋण ग्रस्तता, कोई भी ऐसा किसान नहीं मिलेगा जो ऋण से ग्रस्त ना हो। ठीक है, पिछली बार भी मैं कुछ डिस्क्राइब कर चुका हूँ इसके बारे में। जीवन निर्वाह कृषि व्यवस्था में कृषि ऋणग्रस्तता एक आम समस्या है। देश के 85% किसान ऋण के बोझ तले दबे हैं, जिसके कारण वह कृषि कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते और निम्न उत्पादकता का ये भी एक प्रमुख कारण है। पारंपरिक कृषि क्या है? बड़े बड़े अर्थों में परंपरागतवादी है। इसकी स्थापना शताब्दियों पूर्व एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में हुई थी, जो न सिर्फ जातिगत व्यावसायिक ढांचों में गढ़ा था, बल्कि इसमें अनुपस्थिति एवं परजीवी भूस्वामियों का बोलबाला था। इन संस्थानिक कारकों एवं परंपरागत कृषि स्वरूप के कारणों से भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण का कार्य काफी दुरूह और मंद रहा है। परंपरागत कृषि आप जानते हैं, सबसे पहले तो इसमें जो बताया गया है वो है। उसके अलावा फसलों पे जो बात करते हैं हम, अगर तो फसल जो बोई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, उसी को रिपीट करते रहना बार बार। अलग तरह की फसल का ना बुआई करना। ठीक है, दलहन है तो दलहन ही बो रहे हैं, तिलहन है तो तिलहन ही बो रहे हैं। ठीक है, रबी खरीफ जाए तो इसमें से फेरबदल नहीं हो रहा है। तो ये हमारी एक परंपरागत कृषि होती है, जिसको अपडेट ना कर पाने की वजह से हमारी पुरानी ही चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये परंपरागत कृषि हो जाती है। वर्षा सिंचित कृषि ऐसी जगह है, देखिए देश में बहुत बड़ा भाग कृषि के लिए मानसून पर आधारित है, बहुत ही बड़ा भाग भाई, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मानसून की अनिश्चित और इसकी विषमता भारतीय कृषि के उत्पादकता और उत्पादन दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब बारिश होगी तभी हमारा काम आगे चलेगा। तो इस तरह ये समझ लीजिए कम से कम 40% उत्पादकता हमारी घट जाती है। ठीक है, अगर मौसम ने प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया तो ये समझ लीजिए हो सकता है 30% या 40% हाथ में आए, 60 से 70% बेकार हो जाए। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भाई लोग आप शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि शेयर करते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको, और कायदे से तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।